Have a look at this. A particular programming language allows the programmer to define their own data type. आप अपनी मर्जी के data type create करते हैं programming language में, वो आप अभी देख के आ रहे हैं. This date is an example of user defined structured data type. इसका क्या मतलब हुआ? खुद से वेरिएबल बनाया ना, खुद से एक रिकॉर्ड का वेरिएबल बनाया. कौन सा वेरिएबल बनाया है? रिकॉर्ड वेरिएबल बनाया है. सही है. उसका नाम क्या रखा है? यहाँ पे टाइप और एंड टाइप से स्टार्ट किया है. उसका नाम क्या रखा है? दिस डेट. दिस डेट के नाम से इसने रिकॉर्ड बनाया और उसके अंदर ये तीन चीजें उसने रखी हैं, तीन का कॉम्बिनेशन, दिस डे, दिस मंथ, दिस ईयर. तो अगर आप दिस डे को देखो तो 1 2 3 कॉमा लगा के इस तरह नंबर डाले में, इस तरह जब भी नंबर होते हैं, कोई लिस्ट होती है, उसको क्या कहते हैं? दैट डेटा टाइप इज कॉल्ड व्हाट? एरे. उसको कहते हैं न्यूमरेटेड. अभी सिखा के आ रहा हूँ. समझ जाओ, जब भी लिस्ट ऑफ आइटम्स हो तो समझ जाओ इस तरह से, जब भी लिस्ट होगी तो वो न्यूमरेटेड है. तो इसने दिस डे के लिए भी न्यूमरेटेड डेटा टाइप बनाई हुई है और दिस मंथ के लिए भी इसने न्यूमरेटेड डेटा टाइप बनाई हुई है. दिस मंथ के लिए भी इसने न्यूमरेटेड डेटा टाइप बनाई हुई है. और ये स्ट्रिंग डेटा नहीं है, देखो इसमें कोटेशन नहीं लगते, न्यूमरेटेड है इसलिए इसमें कोटेशन नहीं लगते. और उसके बाद उसने एक दिस ईयर के लिए इंटीजर लिया हुआ है. तो एक्चुअली इन तीन का कॉम्बिनेशन उसने स्टोर कराया एक न्यू डेटा टाइप से और उस डेटा टाइप का नाम है दिस डेट. आगे कहता है वेरिएबल ऑफ दिस न्यू डेटा टाइप इज डिक्लेयर्ड, कि अब इस डेटा टाइप के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया. आप वेरिएबल डिक्लेयर करते थे तो आपको याद होगा, आप करते थे डिक्लेयर एक्स कोलन इंटीजर सूडो कोड में. तो इसका मतलब होता था कि इंटीजर के लिए, इंटीजर डेटा के लिए, डेटा टाइप के लिए आपने वेरिएबल क्रिएट किया एक्स. बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे डेटा टाइप है दिस डेट, तो दिस डेट के लिए आपने एक वेरिएबल बनाया है डेट ऑफ बर्थ. तो जो कुछ अब यहाँ था वो सब ट्रांसपोज हो गया है डेट ऑफ बर्थ में, यानी यहाँ पर भी आ गया. अब अपने प्रोग्राम में आप डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आप इसके अंदर जा सकते हैं. अगर इसके अंदर जाना है, किसी भी फील्ड को एक्सेस करना है, इसको या इसको या इसको, तो आप इसके थ्रू करेंगे, डेट ऑफ बर्थ के थ्रू. एंड दैट्स व्हाट एग्जामिनर सेज. एग्जामिनर चाहता है नेम द नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप यूज्ड इन दिस डे एंड दिस मंथ. वो कहता है दोनों की आप नेम बताएं कि कौन सी नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप जो है वो यूज हुई है. दिस डे के लिए, दिस डे के लिए कौन सी डेटा टाइप यूज हुई है और दिस मंथ के लिए कौन सी यूज हुई है? जी अमर. जी सर. कौन सी डेटा टाइप यूज हुई है? नॉन कॉम्पोजिट है. नॉन कॉम्पोजिट का मतलब ये है कि रिकॉर्ड तो हो ही नहीं सकता, रिकॉर्ड तो हो ही नहीं सकता. जी दिस डेट के लिए, दिस डेट के लिए भी और दिस मंथ के लिए भी, इन दोनों के लिए, जिसको मैंने अंडरलाइन किया, कौन सी डेटा टाइप यहाँ पे इस्तेमाल हुई है? यहाँ पे स्ट्रिंग तो नहीं हुई ना, स्ट्रिंग हुई है. जी बा. इनिमेटेड. माइक खोलो एबा. आंसर द क्वेश्चन. इंटीजर. मेरा बेटा अभी मैं आपको याद होगा मैं बता के गया हूँ, जिसमें इस तरह से कॉमा लगा के लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, उसको एक नया डेटा टाइप हमने अभी बनाना सीखा था. आज हमने दो ही डेटा टाइप बनाना सीखी हैं. एक वो कि हम लिस्ट प्रोवाइड करते हैं पूरी, उसको हम कहते हैं न्यूमरेटेड. न्यूमरेटेड. एक हमने ये डेटा टाइप बनाना सीखी है जो कि नॉन कॉम्पोजिट होती है और जिसमें कोई भी लिस्ट होती है, जैसे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ और वेस्ट की लिस्ट थी और फिर मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे की पूरी डेज की लिस्ट थी. तो हमने ये लिस्ट बनाना सीखी और ये नॉन कॉम्पोजिट होती है, यानी ये ग्रुप नहीं होता बहुत सारे फील्ड्स का. ये एक इंडिविजुअल एक अलग वेरिएबल था, ये एक अलग वेरिएबल था, तो इसलिए इसको नॉन कॉम्पोजिट कहते हैं. और इसमें लिस्ट होती है, लिस्ट को कॉमा से सेपरेट किया जाता है और ये स्ट्रिंग की तरह बिल्कुल नहीं होता है, इसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाने होते हैं. इसीलिए इसको आप जब भी लिस्ट आप इस तरह की देखें, चाहे वो नंबर्स की हो या वो लेटर्स की हो या वो वर्ड्स की हो, तो आप न्यूमरेटेड कहते हैं उसको. सही है. और दूसरा हमने डेटा टाइप बनाना सीखा स्ट्रक्चर, जो कि कॉम्पोजिट डेटा टाइप हमने बनाना सीखी है, जिसको आप कहते हैं रिकॉर्ड डेटा टाइप. पेपर में यही सवाल है इन दोनों के मुतालिक यार. अब बताओ अब कौन सा क्या है? दिस डे क्या है और दिस मंथ क्या है?
रिकॉर्ड कौन से? सर न्यूमरेटेड। हाँ, न्यूमरेटेड। दोनों या दोनों में से कोई एक? न्यूमरेटेड है ना ये दोनों? दोनों ही न्यूमरेटेड है। हाँ मेरे ख्याल। मेरे ख्याल क्यों भाई, यहाँ पे भी कॉमा से लिस्ट है, यहाँ पे भी कॉमा से लिस्ट है, अभी दिखा के आ रहा हूँ, चाहे वो नंबर्स की लिस्ट हो हाँ या वर्ड्स की न्यूमरेटेड। लिस्ट हो। हाँ न्यूमरेटेड। अंडरस्टूड है, न्यूमरेटेड है। हाँ न्यूमरेटेड। और इसकी अगर बात करूँ, इसकी डेटा टाइप क्या है? ये इन ये तीन का कंपोजिट है ना, तो ये रिकॉर्ड। ये इन सब का कॉम्बिनेशन है। इसको क्या कहते हैं? रिकॉर्ड। इसको रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है जी, इसको रिकॉर्ड कहते हैं। तो इसने पूछा दिस डेट, यानी इसकी डेटा टाइप बताओ दिस डेट की, तो ये रिकॉर्ड है। दिस डे और दिस मंथ की बताओ, तो ये जो है न्यूमरेटेड है। सही है। अब ये कहता है द मंथ वैल्यू ऑफ डेट ऑफ बर्थ। मंथ वैल्यू ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो वेरिएबल था, इस वेरिएबल को यूज करेंगे आप। डेट ऑफ बर्थ में ये तीन चीजें आ चुकी थी, इन तीन की बात नहीं कर रहा। वो कहता है द मंथ वैल्यू ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जाएं तो मंथ वैल्यू है उसकी बात कर रहा है। डेट ऑफ बर्थ नीड्स टू बी असाइन टू द वेरिएबल माय मंथ ऑफ बर्थ, कि यहां से आपको डेटा उठाना है और एक नया वेरिएबल में डालना है, असाइन करना है माय मंथ ऑफ बर्थ में। तो इसको आप कैसे करेंगे? अगर मैं आपसे कहता हूं कि the value, अगर मैं आपसे कहता हूं the value of 20 needs to be assigned to the variable x, needs to be assigned to the variable x, तो अगर वेरिएबल x के अंदर आपको असाइन करना है 20, तो आप लिखते हैं x इज इक्वल टू 20, जिसमें असाइन करते हैं उसको लेफ्ट पे लिखते हैं। अगर आपको मैं बोलूं कि जी वेरिएबल y में असाइन करो नंबर 40, तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू 40, इसका मतलब है ये 40 y में जाएगा। यहाँ पर x और y की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है नीड्स टू बी असाइन टू द वेरिएबल माय मंथ ऑफ बर्थ, तो इस x की जगह पे जो वेरिएबल आएगा वो